गांव के घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ खड़ा था, जिस पर रानो चिड़िया और उसकी छोटी बच्ची गुड़िया चिड़िया का घोंसला था। रानो एक मेहनती चिड़िया थी, जिसके पंख कमजोर हो गए थे और अब उसकी उड़ान भी धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी मजबूत था। गुड़िया छोटी थी, उसकी आंखों में सपने थे और उसकी माँ के पंखों में बसी दुनिया उसे अपनी आशाओं से भरी लगती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ रानो चिड़िया घोंसले से निकलती, अपनी चोंच में मीठे फल और जड़ी बूटियां लाने के लिए दूर दूर तक उड़ान भरती। गुड़िया, जो अब उड़ना सीख रही थी, अपनी माँ के लौटने का बेसब्री से इंतजार करती। माँ, तुम इतनी देर क्यों लगाती हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। माँ, तुम मुझे अपने साथ लेकर चला करो। बेटी, तुम्हारी पंख अब भी कमजोर है। जब तक तुम उड़ने में पूरी तरह से निपुण नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें घोंसले में ही रहना होगा, इसलिए तुम मेरे साथ अभी नहीं जा सकती। माँ, मुझे भी तो दुनिया देखनी है। क्या मैं हमेशा यहीं रहूंगी? तुम्हारी उड़ान का समय भी आएगा गुड़िया बेटा, अभी तुम्हें घोंसले में रहकर अपनी ताकत बढ़ानी है। रानो चिड़िया का जीवन कठिन था। जंगल में भोजन खोजना आसान नहीं था और अब उसकी उम्र भी ढल रही थी। पहले वो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों तक पहुंच जाती थी, लेकिन अब वो सिर्फ पास के छोटे छोटे पेड़ों तक ही जा पाती थी। वो सोचती है, गुड़िया के लिए क्या कर रही हूँ? अगर मेरी उड़ान रुक गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? रानो का एकमात्र सहारा था उसके बनाए हुए मीठे फल, जिन्हें वो जंगल के अन्य पक्षियों को बेचती थी। वो फलों को इकट्ठा करके मुरब्बा जैसा बनाती, जिसे जंगल के सभी पक्षी बड़े शौक से खाते थे। पर यह काम कठिन था और इससे जो कुछ कमाई होती वो केवल दिन भर की भूख मिटाने के लिए ही पर्याप्त थी। एक दिन जब रानो फलों के लिए गई थी तो गुड़िया अकेली बैठी सोच रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने पास के पेड़ पर बैठे एक चिड़े को देखा, जो नए नए पंख फैलाए उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। गुड़िया ने उदास होकर सोचा, मैं भी उड़ना चाहती हूँ। कब मुझे उड़ने देगी माँ? कब मैं बाहर जाऊंगी, पक्षियों के साथ खेलूंगी? रात को जब रानो लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया घोंसले में गुमसुम बैठी है। क्या हुआ बेटी, आज इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? बताओ मुझे। क्या मैं कभी तुम्हारी तरह ऊंची उड़ान भर पाऊंगी? क्या मैं कभी जंगल के ऊंचे पेड़ों पर जा पाऊंगी? बिल्कुल, पर उसके लिए समय लगेगा। हर पंख की अपनी ताकत होती है और तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी होगी। लेकिन माँ, मुझे भी तो देखना है कि ऊंचाई पर कैसा होता है। रानो चिड़िया जानती थी कि उसकी बेटी के मन में उत्सुकता है, पर वो यह भी जानती थी कि अभी गुड़िया के पंख उड़ने के लिए तैयार नहीं थे। रानो की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसकी उड़ान की क्षमता घटने लगी थी और अब उसके पंखों में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। फिर भी वो हार नहीं मानती। हर दिन वो अपने नन्हे पैरों से फलों की खोज में निकल पड़ती, जंगल की धूल और धूप सहती। एक दिन जब रानो जंगल से लौटी तो उसने गुड़िया को रोते हुए पाया। माँ, दूसरे चूजे मुझसे कहते हैं कि मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी। वे मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, दूसरों की बातों से डरने की जरूरत नहीं। याद रखो, असली उड़ान वो है जो दिल से होती है। हम मेहनत करेंगे और तुम्हारी उड़ान को कोई रोक नहीं पाएगा। गुड़िया ने अपनी माँ की बात सुनी, पर उसके छोटे दिल में डर और असमंजस का बोझ था। एक दिन जब रानो जंगल में फलों की तलाश में गई थी, तब अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसके पंख भारी हो गए थे और वह ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। उसने सोचा, अगर मैं अब न लौटी तो गुड़िया का क्या होगा? वो जैसे तैसे वापस अपने घोंसले तक पहुँची। गुड़िया उसकी हालत देखकर घबरा गई। माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? बेटा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है, लेकिन तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। तुम्हें उड़ना सीखना होगा और इस जंगल में अपना रास्ता खुद बनाना होगा। माँ, मैं बिना तुम्हारे कैसे उड़ पाऊंगी? तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिसका तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। मेरी हर मेहनत तुम्हारे लिए ही तो थी। अब तुम्हें उड़ान भरनी है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। रानो चिड़िया की हालत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। वो अब उड़ान नहीं भर पाती थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी कि गुड़िया अपने पंख फैलाएगी और ऊंची उड़ान भरेगी।
गुड़िया ने अपनी माँ की स्थिति देखी और उसने ठान लिया कि वो अपनी माँ का सपना पूरा करेगी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से निकल रही थी, गुड़िया ने अपनी पंख फैलाए और घोंसले से बाहर छलांग लगाई। उसकी उड़ान पहले हिचकिचाई, पर फिर धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ी। वो अब अपने पंखों की शक्ति को महसूस कर रही थी। राणो, जो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसने अपनी बेटी को आसमान में उड़ते देखा। उसकी आंखों में गर्व और सुकून था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी आत्मा को यह यकीन था कि उसकी बेटी अब अकेले उड़ने के काबिल हो गई है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। राणो चिड़िया की तरह हम सब अपने प्रियजनों के लिए बलिदान करते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम उन्हें अपने पंखों पर भरोसा करना सिखाएं। जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो कोई भी उड़ान नामुमकिन नहीं होती।